था तो इनको नहीं कर देते, इनवाइट करना है। Okay. Okay, welcome back online, folks. ऑनलाइन वालों का स्वागत है वापस। Okay, we've been looking at how the Holy Spirit helped the judges. और हम देख रहे थे कि न्यायों की किताब में किस प्रकार से जो न्याय पालन करने वाले हैं उनको पवित्र आत्मा ने सहायता किया। So we see that the Lord really anoints people for leading or for doing the work of leading. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है अगुवाई करने के लिए लोगों को सामर्थ्य से भरता है, Right? So, which means that in his mind, a leader represents God. और उसका इस प्रकार से मतलब है कि परमेश्वर को प्रतिनिधि के रूप में होता है एक अगुवाई करने Like वाला। a leader carries influence, और एक अगुवाई करने वाला जो है एक अधिकार को लेकर चलता है, and he has a lot of responsibilities. उसके पास बहुत सारे जिम्मेदारियां होते हैं। He or she, right? So, when the responsibilities are carried out well, it actually brings glory to God. और जब ये जिम्मेदारियां सही रीति से किया जाता है वो परमेश्वर को स्तुति पहुंचाता है। Okay. So the Lord takes this very seriously. और ये विषय जो है, ये अगुवाईपन का जो विषय है, Now उसको it could be ministry. वो हो सकता है सेवकाई हो, It could be, maybe you're working for a company. और आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, Whatever it is, you are a leader. वो कुछ भी होने दो, आप एक अगुवाई करने वाले व्यक्ति हो। When you see who a leader is, अब जब देखते हैं कि अगुवाई करने वाला व्यक्ति कौन है, a leader is a person who carries influence. और लीडर अगुवाई करने वाला वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के ऊपर एक छाप देने वाला, रखने वाला है। Right? You are able to direct, you're able to motivate, you're able to guide. और आप जो है मार्गदर्शन करने के योग्य हो, आप नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो सकते हो। And God fulfills the plans and purposes in a particular place or a group and through the leader. और एक अगुवाई करने वाले के द्वारा एक क्षेत्र में, एक जगह का जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसको पूरा करने में सहायक होता है। And that is what we see in the Old Testament. और यही चीज जो है पुराने नियमों के द्वारा हम देखते हैं। Right? When the Lord wanted to lead Israel, he did it through these kings and these judges. और जब इज़राइल की अगुवाई करने का समय आया था तो ये राजाओं के द्वारा और ये न्याय पालन करने वालों के द्वारा प्रभु ने अगुवाई किया। Okay? Let's look at 1 Samuel. Let's say, so we looked at King Saul and how he prophesied. और हमने देखा कि साउल की पहला समूएल में देखा कि किस प्रकार से सॉल ने भविष्यवाणी किया। Right? So we also understood that to prophesy is to receive the words from God and to speak forth the words of God. और ये भी हमने समझा कि भविष्यवाणी करने का मतलब ये है कि परमेश्वर की वाणी को प्राप्त करना और दूसरों को बता कर देना। Now, in those Old Testament times, not everybody could hear from God. और पुराने नियम के समय पर हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर से सुन नहीं सकता था। Right? Today, can all of us hear from God? क्या आज के दिन हम सब परमेश्वर से सुन सकते हैं? Yes or no? हाँ या ना? Very sure? पक्का? Right? Yeah. All of us can hear from God. और हम में से हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर से सुन सकता है। Right? So, if you want to hear from God, अगर आपको परमेश्वर से सुनना है, all we have to do is just pray to him, speak to him, and have him speak to us. और हम इतना करना जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, उनसे बातचीत करें और उससे सुनने को शुरू करें। He will speak through his word. और वो उसके वचन के द्वारा बातचीत करेगा। He will prompt us in our inner. और हमारी आत्मा को वो आत्मा से करेगा। He will speak through dreams and visions. और वो दर्शनों और सपनों के द्वारा बातचीत करेगा। He will confirm the word that he's already spoken to us through other people. और दूसरों के द्वारा जो पहले से हमसे बातचीत किया है उसके बारे में एक और बार याद दिलाएगा। So in many of these ways God speaks to us. और इस प्रकार से परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है। But it was not so in those days. लेकिन ऐसा नहीं था पुराने नियम में। If somebody wanted to hear from God, अगर किसी को भी परमेश्वर से सुनने की जरूरत था, they will say, let us go to the prophet. और वो लोग कहते थे कि आइए हम भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे। And the prophet will ask God on their behalf
and God would speak. और वो भविष्यवाणी करने वाला उनके लिए परमेश्वर से पूछता था। Right? So that is why when we read about King Saul, इसीलिए हम जब राजा साउल के बारे में हम पढ़ते हैं we see that the Holy Spirit comes upon King Saul. और देखते हैं कि साउल के अंदर पवित्र आत्मा आता है। He was not a prophet, वो एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं था, but because the Holy Spirit came upon him, he was able to prophesy. क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, इस कारण से वो भविष्यवाणी करने के योग्य था। But we also see that the Holy Spirit left Saul. और हम ये भी देखते हैं कि कुछ समय बाद पवित्र आत्मा ने सौल को छोड़ दिया, Because God was not pleased with Saul. क्योंकि उसके साथ खुश नहीं था, He was disobedient to God. क्योंकि उसने परमेश्वर के Hours you can't study. परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता किया। So the Holy Spirit left Saul. इसी कारण से, अनाज्ञाकारी होने के कारण से पवित्र आत्मा ने सौल का साथ छोड़ दिया। Now we need to remember that this is the Old Testament. हमें ये समझना है कि ये जो बातें हो रहा है ये पुराने नियम में हो रहा है, This is before the time of the cross. और ये जो है कल्वरी क्रूस के अनुभव से पहले का समय है। And this is how the Holy Spirit functioned or how he ministered. और इसी प्रकार था पवित्र आत्मा का कार्य करना। Okay. So in today's time, और आज के समय में if you are a believer अगर आप एक विश्वासी हैं and if you disobeyed God, और अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, would the Holy Spirit leave you just as he left King Saul? क्या सौल को जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया, क्या आपको वो छोड़ देगा? Okay. Just think about it. सोचिए। Okay. No need to answer that question. जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचिएगा। You think about it. आप सोचिए। Okay. Because when we come to the New Testament, हम जब नए नियम की ओर आते हैं, we are going to look at some verses और हम कुछ वचनों को देखेंगे जरूर, and really be sure और हम ये पूर्ण हो रीति समझ of जाएंगे, this one thing. और इस विषय में हम समझ जाएंगे। Okay. Let's move forward. आइए हम आगे बढ़ते हुए, Okay, we read about how the Holy Spirit came upon very many different people. And sorry. और हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से, विभिन्न प्रकार से पवित्र आत्मा लोगों के अंदर आया। Okay, so he came upon King David. और वो राजा दाऊद के अंदर आया। And we see this in 1 Samuel 16 and verse 13. और पहला सामुएल 16 का 13, 16 and verse 13, 1-3. 13 का पहला सामुएल 16 का 13 में हम देखते हैं। Okay, it says that Samuel took the horn of oil and anointed David in the midst of his brothers. और उसमें लिखा हुआ है कि सामुएल जो है तेल लेकर अब उनके भाइयों के सामने, दाऊद के भाई के सामने दाऊद का अभिषेक करता है। Okay, and it says the Spirit of the Lord came upon David from that time forward. और उसमें लिखा हुआ है कि उस समय से परमेश्वर की आत्मा दाऊद के अंदर आ गया। Right? The Spirit of the Lord came upon upon David. और दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गया। And it says, and from that day onward. और कहा गया है कि उस दिन, अभिषेक के दिन के समय से। Right? But the next verse also says the Spirit of the Lord departed from Saul. और उसके बाद आगे में लिखा हुआ ऐसा है कि साउल के अंदर से पवित्र आत्मा चला गया। He was still king. वो राजा था जरूर, but the Holy Spirit was not with him. लेकिन पवित्र आत्मा का जो उसका साथ था नहीं था। Right? So this is how he functioned. और इस प्रकार से वो कार्य किया करता था। Okay, let's go on to how he worked with David, King David. और हम आगे देखेंगे कि दाऊद के साथ वो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता था। Let's look at 2 Samuel chapter 23 and verse 2. दूसरा समूएल 23 का। Yeah, I just want you to look into your Bible, okay? Turn 23 to the verse 2 Samuel chapter 23 and verse 2. 23 का 2 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देखें दूसरा समूएल। Okay? It says that about David, he was the anointed of the God of Jacob. उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है कि
वो याकूब के वंशावली के अनुसार अभिषेक को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति And था। this is actually David's testimony. ये जो है दाऊद का एक गवाही है। Okay? And in verse 2, he says, the Spirit of the Lord spoke by me. और वो कहता है कि पवित्र आत्मा मुझ में से होके बातचीत किया। He says, his word was on my tongue. और उस कहता है कि मेरे मुंह में उसकी वचन था। Okay? And he also says that the Spirit of God, his word was on my tongue. And he says, the God of Israel said. और वो कहता है आगे आके कहता है कि इजराइल के परमेश्वर ने ऐसा कहा। He says, the rock of Israel spoke to me. The rock of Israel spoke to me. Is verse 3, brother. तीसरा कोई पढ़ सकता है? Verse 3, chapter 23, verse 3. 23। इजराइल के चट्टान ने मुझसे बातें की है। Okay, so David was anointed by God. He spoke the words of God. और दाऊद का अभिषेक हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा था, और दाऊद ने कहा। And we see many of the words that God spoke through David. We see in the Psalms. और भजन संगीता में भी हम देखते हैं कि कई रीति से जो दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया है। Right? In the book of Psalms, we see that he wrote many songs of worship unto the Lord, but these words were given by God himself. और हम भजन संगीता में देखते हैं कि कई गीत उसने गीतों की रचना किया, और ये सब कुछ जो गीत थे वो पवित्र आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर ने उसको दिया था। And some of these songs were prophetic songs. और कुछ गीत जो थे भविष्यवाणी के रीति वाला गीत था। He was prophesying about the Messiah who was to come. और वो मसीहा जो आने वाला है उसके बारे में एक भविष्यवाणी करता हुआ संगीत गा रहा था। Right? He was prophesying about how the Lord Jesus would actually come and how he would die. और वो गीत के द्वारा, भजन संगीता को रचने के द्वारा वो भविष्यवाणी में बोल रहा था कि किस प्रकार से मसीहा आएगा और जगत में कष्ट को अनुभव करेगा और मृत्यु को प्राप्त Right? करेगा। So how did he know? किस प्रकार से उसको मालूम हुआ? It was because of the Spirit of the Lord. क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। Right? So he just wrote down and he sang those songs, but it was actually about something that is going to happen in future. और उसने ये गीत लिखा, उसने ये गीत गाया, लेकिन ये सारी चीजें जो है भविष्य में होने वाली बातें थी। In 2 Samuel chapter 7, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय, we read that we read a testimony of how David received the design for the temple from God. और हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर ने मंदिर का, परमेश्वर की मंदिर का चित्र बता कर दिया, डिजाइन बताया। Right, the whole how the temple should be. और किस प्रकार से एक उसके मंदिर को बनाने की जरूरत है। And God gives that whole design to David. और वो सारा डिजाइन जो है परमेश्वर ने उसको दिया। Okay, so we see that God is able to give such details to man through the Holy Spirit. और ये हम यहाँ पर देखते हैं कि इतना स्पष्ट रीति से पवित्र आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर मनुष्यों को बता कर दे सकता है। Right? The whole design for the temple, where the door should be, what should be the, how things should be, how things should function, everything was given to David by the Spirit of God. और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा मंदिर में द्वार कहाँ होना चाहिए, वहां के कार्यक्रम कैसे होने चाहिए, ये सारा चीजें जो है बता के दिया जाता है। Okay. And also when David tried to hide his sin, और जब दाऊद अपने पाप को छुपाने की कोशिश करता है, he thought everything was fine, nobody would know. और वो ये सोच रहा था कि सब कुछ ठीक है, कोई जान नहीं पाएगा। But God knew. लेकिन परमेश्वर उसके विषय में जानता था। And God sends prophet Nathan. और नाथान भविष्यवाणी करने वाले को परमेश्वर भेजता है। He sends him to confront him about this sin. और उसके दाऊद के पाप के विषय में उसको ज्ञात करने के लिए नाथन भविष्यवाणी करने वाले को भेजता है। Right?
it says that in 2 Samuel chapter 12, it says, the Lord sent the prophet Nathan to David. और 12वें अध्याय में कहा गया है कि परमेश्वर ने नेतन भविष्यवाणी करने वाले नाथन को दाऊद के पास भेजता है। God was very displeased with David. और परमेश्वर जो है दाऊद से बहुत दुखी हो गया था। But he wanted David to know that what he had done was sin. और वो परमेश्वर चाहता था कि दाऊद को मालूम चले कि जो उसने किया है वो गलत था, पाप था। So he sent prophet Nathan to confront David. और इसी कारणवश नेतन जो भविष्यवाणी करता था उसको परमेश्वर भेजता है ताकि उसको उसके गलतियों का ज्ञात करवा दे। So this prophet goes before David और ये भविष्यवक्ता दाऊद के सामने जाता है and he tells him a story और उसको एक कहानी सुनाना शुरू करता है about a rich man and a poor man. और एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बारे में बोलता है। About the rich man who had lots of sheep. और एक धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी। And how that rich man took away what the poor man had. और किस प्रकार से वो धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति ने वो गरीब व्यक्ति का चीजों को उठा लिया। And David was very angry. दाऊद राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। He said, how can this happen in my land? और किस प्रकार से मेरे राज्य में ऐसा हो सकता है? This person who did this is deserving of death. और ये व्यक्ति जो ये गलत काम किया है उसको जरूर मृत्यु देना जरूरी है। And then Nathan says, you are that man, O king. और नाथन भविष्यवाणी करने वाला वो बोलता है कि हे राजा तुम हो वो व्यक्ति। Right? And it took him a lot of boldness to do that. और नेथन जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है उसमें एक धैर्य उसने लिया कि राजा के सामने जाके ऐसे विषयों को बोल दे। So here is something that we understand again. और यहाँ पर हम कुछ एक और बात समझ सकते हैं That God raises up prophets, people who can hear from him. और यहाँ पर हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है। And he takes them to speak to rulers and people in authority. और वो परमेश्वर जो है अगुवाई करने वाले नेताओं और राजाओं के सामने उनको खड़ा करता है। Right? He can do that. वो परमेश्वर कर सकता है। He takes prophets to correct kings. और वो परमेश्वर भविष्यवाणी करने वालों को खड़ा करता है ताकि राजाओं को सही मार्गदर्शन दिखा सके। But if you look at it, Nathan has great boldness and courage to speak to the king like this. और धैर्य है नेतन के अंदर जो दाऊद राजा के सामने खड़े होकर इस विषय को बोल सके। Because the person can lose their life. क्योंकि राजा से बोलने से उसके जीवन को भी खो सकता है। The king can do anything. और क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता है। Where he got Uriah killed. और उसने दाऊद राजा ने तो उराया को मृत्यु मारवा दिया था। Right? He got him murdered. और उसने राजा ने उसको मरवा दिया था। So he can do anything. वो कुछ भी कर सकता है। And in front of him, Nathan says, you are the person, you are the one who did this wrong. और नेतन उसको धैर्य लेकर बोलता है कि तुम हो राजा जिसने वो गलती किया है। So the Spirit of the Lord enabled him to speak the truth with boldness and courage. और पवित्र आत्मा की सामर्थ थी जो उसके अंदर वो धैर्य को उत्पन्न किया ताकि राजा से वो बोल सके। And bring conviction and change to David's life. और दाऊद के जीवन में एक बदलाहट और एक गलती कर दिया करके एक भावना को उसके दिमाग में लेकर आ सके। Okay, so we see many such prophets in the Old Testament. और हम पुराने नियमों में ऐसे भविष्यवाणी करने वाले कई भविष्यवक्ताओं के बारे में हम देखते हैं। If you see in your notes, you see that in 1st and 2nd Kings, it is mentioned about Elijah, about Elisha, and how they did what they did by the Spirit of the Lord. और हम एलीशा के बारे में पहले राजा के किताब में देखते हैं। We see that they prophesied about the land, about what would happen in the land. और वो देश में क्या होने वाला है उसके विषय में ये भविष्यवाणियां किए थे इन भविष्यवक्ताओं ने। Like Elisha prophesied that there would be famine for 7 years. और एलीशा ने ऐसा भविष्यवाणी किया कि वहां पर अकाल होगा। So
the Lord used these people as mouthpieces, like to proclaim his what would happen on the land. और परमेश्वर ने उसकी मुंह की वाणी के को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस भविष्य वक्ताओं को प्रभु ने इस्तेमाल किया। Right? The Spirit of the Lord did that. और ये पवित्र आत्मा ने किया। And in 1st and 2nd Chronicles, और पहला और दूसरा इतिहास में we again read about King David. दाऊद के बारे में फिर से हम पढ़ते हैं। We read about the temple design. We read about all the prophecies. और मंदिर के विषय में और भविष्यवाणियों के विषय में हम पढ़ते हैं। And let's look at one verse, which is 1 Chronicles 28 and verse 12. हम एक उसमें से देखेंगे पहला इतिहास 28 का 12। 28 and verse 12. 28 का 12। Okay, it says that the plans for all that he had by the Spirit. और जो कुछ जो नक्शा था वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुआ। Okay, it talks about David. और वहां पे दाऊद के बारे में लिखा गया है। And the plans for the temple that he gave King Solomon, his son. और उस दाऊद ने जो नक्शा प्राप्त किया था परमेश्वर के पास से वो उसके बेटे साउल राजा के हाथ में दिया। Okay, so how many of you have seen a blueprint for a building? और कितने आप लोगों में से लोगों ने जो है मकान का ब्लूप्रिंट नहीं तो नक्शा जिसको बोलते हैं वो देखा है? Right? कितनों ने देखा है? Architecture plan, right? You've seen, ब्लूप्रिंट, right? उसके It is, ऊपर बनाते हैं। if you look at the blueprint, it will say this, there should be so many doors. और अगर वो ब्लूप्रिंट में या चित्र में या नक्शे में हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उस घर के अंदर इतने खिड़कियां होने चाहिए। So let's say we are in this classroom. बोले कि इसका क्लासरूम में हम हैं। So when they built this classroom, और जब उन्होंने ये क्लासरूम को बनाया, the architect would have had a blueprint, और जो a map. चित्रकार है जो ब्लूप्रिंट बनाता है उसके पास एक नक्शा होगा। So they will say, okay, this is going to be a basement. और उन्होंने कहा कि ये जो है नीचे तलपल बनने वाली कमरा है। So no windows. कोई खिड़की की जरूरत नहीं। Okay, so it was used for something else. और किसी और के लिए की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। But now we are using it as a classroom. और हम अभी जो है इसको क्लासरूम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। And we are finding it difficult. और हम परेशान हो रहे हैं कि इसके अंदर बैठ I wish there was some window that we can open, some breeze would come in. और हम आशा कर रहे हैं कि कुछ खिड़कियां होते जिसको हम खोल सकते होते और अच्छे But they had the plan. Sorry, they had the plan. लेकिन उनके पास एक डिजाइन था, नक्शा था, एक योजना था। This is where the staircase will be. और यहाँ पर जो है सीढ़ियां होंगे। And so many pillars will be there. इतने जो है पिलर्स। And there will be the beams on top. और जो बीम्स को क्या बोलते हैं? बीम को बीम ही बोलते हैं। Yeah, pillars and beams which will support the building. और right? पिलर्स और बीम्स रहेंगे जो मकान को जो है खड़ा रहने के लिए सहायता देगा। So the architect will actually sit down and draw this out. और आर्किटेक्ट जो है वो जो डिजाइन बनाने वाला व्यक्ति है Okay. वो उसको तैयार करेगा। Now it has to be accurate. और ये जो बनाने वाला है वो सही रीति से बनाना है। The ceiling height has to be, I think this would be about maybe 20 feet. और 15 feet. 15 15 feet? 12 10 or 12? Okay, 12 feet. और 10 feet. उस आर्किटेक्ट के दिमाग में होना चाहिए ये जो इसका जो ऊपरी भाग है वो 10 से 12 फीट होना चाहिए। Okay. Now it can't be 10 feet here. यहाँ पर 10 फीट नहीं हो सकता। No, it cannot be 10 feet here and 20 feet over there. और यहाँ पर आगे के भाग में 10 फीट और पीछे के भाग में 20 फीट नहीं हो सकता। It has to be equal. It has to be the same everywhere. एक समान हर जगह होना है। Right? If it's 20 feet over there, then in the dining hall there will be one hill. और upstairs. अगर वहां पीछे साइड में 20 फीट हो जाए तो ऊपर जो डाइनिंग हॉल है वहां पर छोटा सा एक पहाड़ जैसा There will be ऊंचाई one होगा। speed breaker there. वहां पर एक हम्प की तरह स्पीड ब्रेकर की तरह Right. छोटा सा ऊपर हो So it जाए। has to be accurate. Right? It सब has to be कुछ एक समान पूर्ण रीति से होना जरूरी है। Now, the Bible says that the Holy Spirit gave the plans for the building to David
and he gave that to Solomon. और परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद को परमेश्वर ने वो नक्शा दिया मंदिर का आत्मा के द्वारा, और उसने क्या किया, सलोमन राजा के हाथ में वो दे दिया। Now, who was King David? और दाऊद राजा कौन था? Did he go to an architectural college? क्या वो एक नक्शा बनाने का जो कॉलेज होता है वहां पर वो गया? No. He was actually taking care of his father's sheep in outside. और बाहर में जो है अपने पिता का भेड़ बकरियों को देखने का काम करता था वो। Yes, he was a warrior. वो एक योद्धा था। He was a strong man who could, fight against the lion and the bear. और वो एक बलशाली व्यक्ति था जो सिंह और भालू के खिलाफ में युद्ध किया। But the Spirit of the Lord came upon him जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, when he was anointed with oil by the prophet Samuel. उसके तेल मलकर जब उसका अभिषेक शमूएल के द्वारा किया गया था, And the Lord led him to do many things that he could not think of doing. और वो कार्यों को करना उसने शुरू किया जो वो सोच भी नहीं सकता था। Right? He fought many battles and he won. और उसने कई लड़ाइयां लड़े और उस सबको जीता। He wrote many of these psalms. और उसने इस भजन संगीता का रचना किया। And yes, he also sinned in a manner that brought dishonor और upon himself. और पाप भी उसने किया जिसके कारण से उसके ही निजी जीवन में लज्जित करने वाली बातें भी हुआ। So that's another lesson for us to learn. और वो एक अलग पाठ है जो हमें सीखना है। Just because you are anointed by the Holy Spirit और हम परमेश्वर की अभिषेक में हैं बोलकर does not mean that everything that you do is righteous. और सब कुछ जो हम करते हैं वो सही है नहीं। We need to be careful. हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। Right? God has given us the ability to choose and to do things. और परमेश्वर ने हमें ये छूट दिया हुआ है कि सही और गलत के बीच में चुनाव कर लें। Right? You cannot say I'm anointed by the Holy Spirit, so I will never do anything wrong. और ऐसा हम नहीं कह सकते कि मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक मिला है, इसके कारण से मैं कुछ भी गलतियां नहीं करूंगा। Right? We need to be humble. हमें जो है नम्र होकर जीना बहुत जरूरी है। And we need to check ourselves. Am I walking in righteousness? और हमें ये जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि क्या मैं परमेश्वर की सही मार्ग पर चल रहा हूं। Okay. But the thing that we are looking at is that the God gave David all the details, plans for the temple. और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दाऊद राजा को परमेश्वर ने मंदिर के बारे में हर एक जो नक्शा था, डिजाइन था, वो स्पष्ट रीति से दिया। Now, this is something that we want to learn today. और ये चीज हम आज सीखना चाहते हैं। Now, we might say, I don't have the skill, I don't have the learning, I don't have the ability. Skill, education, ability. हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास कोई गुण नहीं है, शिक्षा नहीं है और अनुभव भी नहीं है। But the Holy Spirit can surprise you. लेकिन पवित्र आत्मा जो है आपको आश्चर्य करने लायक गुण दे सकता है। He can give you his download from heaven and that can surprise you. और आपके अंदर पवित्र आत्मा जो है अपने ज्ञान को स्वर्ग से डाल सकता है, वो आपके लिए एक आश्चर्य का काम हो सकता है। To fulfill his plan and purpose in your life. ताकि उसकी योजना और उद्देश्य आपके जीवन में पूर्ण हो जाए। Right? To fulfill his plan and purpose through you. और ताकि उसकी योजना आपके द्वारा पूर्ण हो जाए। The Holy Spirit is able to do things in us that we never even thought was possible. और पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है जो कभी भी हमने सोचा भी नहीं था। He can give us creative ideas. वो हमें नए विचारों को दे सकता है। He can give us ideas for ministry. और सेवकाई के लिए नए सोच विचार दे सकता है। He can give us plans and ideas and strategies for business. और व्यापार के लिए नए नए तरीके, नए नए योजनाएं, नए नए सोच विचार दे सकता है। Right? He can give us abilities for our studies and strategies for our studies. और हमारे पाठ्य के लिए नए नए तरीके, नए नए रीतियां हमें सिखा सकता है। And like we saw, he gives us skills and abilities to do these creative things. और हमें कारीगरी में करने के लिए, नए चीजों को करने के लिए वो हमें नए तौर तरीके सिखाता है। Right? In all these ways, the Holy Spirit can actually empower and lead us. और इस प्रकार से इस सारे चीजों में हमें अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर सकता है। Amen.
Amen. right? So we see leadership and to lead just small groups and big groups and even nations, the Holy Spirit can empower us. और हम ये देख सकते हैं कि छोटा सा एक ग्रुप होने दो, बड़ा सा एक ग्रुप होने दो, एक पूरा राज्य क्यों ना चलाना पड़े, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे सकता है। Okay. Let's look at a few verses from the book of Isaiah, or maybe let's look at the Psalms. भजन संगीता में से हम देखते हैं Psalm chapter 45 and verses 6 to 7. 45 का 6 और 7, 45 Psalm 6 7 7। 45 verse 6 verse 7. Okay, it talks about the Lord saying, "Your throne, O God, is forever and ever." And verse 7 says, Your God has anointed you with the oil of gladness more than your companions. और 6वें पद में लिखा हुआ है कि तेरा सिंहासन जो है सदा सदा काल के लिए है, और 7वें में लिखा हुआ है कि तेरी धर्म, आखिरी में लिखा हुआ है कि Verse 7. हाँ, तू अपने हर्ष के तेल से अभिषेक किया है, That you've been anointed with oil of gladness more than your companions. और अपने साथियों से ज्यादा तूने मुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। Now it is about the Lord Jesus. और ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। And how do we know that? और किस प्रकार से हम वो जान सकते हैं? Because the writer of Hebrews quotes this verse. क्योंकि इब्रानियों की किताब लिखने वाला लेखक जो इस भजन संगीता में से लेकर लिखता है, And he quotes this and he says, to the Son, the Father says this. और वो इब्रानियों की किताब में, वो इब्रानी किताब का लेखक ये इसमें से लेकर लिखता है, पिता अपने पुत्र से ये कहता है। And he's talking about the Holy Spirit anointing the Son Jesus. और वो कहता है कि इब्रानी की किताब में कहा गया है कि पवित्र परमेश्वर अपने पुत्र को पवित्र आत्मा से अभिषेक करने की कार्य। Now it was a prophetic psalm. और ये जो है भविष्यवाणी से भरा हुआ एक भजन संगीता है, right? It was written so many years before the Lord Jesus was even came to the earth. और कई सालों पहले यीशु मसीह के आने के पहले लिखा गया एक भजन संगीता है। But it's pointing to the anointing of the Holy Spirit upon the Son. और ये लिखा गया है कि परमेश्वर की आत्मा अपने पुत्र को अभिषेक से भरते हुए विषय में। And we see similarly many such verses in the Psalms. और भजन संगीता में कई ऐसे सादृश्य खाने वाले, मेल खाने वाले वचनों को हम देखते हैं। Okay, so let's turn to the book of Isaiah. यशायाह की किताब में और जाएंगे। Okay, Isaiah chapter 10 and verse 27. यशायाह 10 10 verse 27. It says, "And it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil." और 10 के 27 में लिखा है, कि पढ़ के सहायता कर दें। Right. Because of the anointing oil. And wherever oil is mentioned, it's an anointing oil. It refers to the anointing of the Holy Spirit. और जहां कहीं भी तेल को मलकर अभिषेक के बारे में लिखा है, वहां पर पवित्र आत्मा के विषय में दर्शाया गया है। Right. In the Old Testament, it was a shadow or a type or a symbol of the anointing of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं तो भरने के विषय का था, जब तेल मलने के सादृश्य को लिया गया था। Right. So it says here that the yoke will be destroyed because of the anointing oil. और यहाँ पर लिखा है, तेरे ऊपर जो जुआ है उसे अभिषेक से के कारण तोड़ दिया जाएगा। It says that burden will be taken away. और आप तुम्हारे कांधे से वो भार उठा लिया जाएगा। And the yoke will be broken. और वो जुआ का भार जो है तोड़ दिया जाएगा। Now this is a wrong kind of yoke. ये जो है एक गलत तरीके का एक जुआ है, भार है जो कांधे पर है। It is not a yoke with Jesus.
ये जो भार है, ये जुआ है, यीशु मसीह के साथ में नहीं है। It is a wrong kind of yoke. ये जो है गलत तरीके का एक है। And it says here that that yoke will be broken, destroyed by the anointing oil. और उस अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। And it talks about the Holy Spirit. और यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत किया जाता है। The anointing of the Holy Spirit breaking the chains of bondage. और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है जो बॉन्डेज Break the chain of bondage. और जो बंधन के जो बेड़ियां हैं उसको तोड़ने वाली बातें बोलता है। Okay, this is what the Lord Jesus spoke about also in Luke chapter 4. लूका रचित 4 में भी इसी विषय में यीशु मसीह बातचीत करता है। Okay, let's turn to Luke chapter 4 and verse 18. लूका रचित सुसमाचार 4 का 18 में हम जाएंगे। He says, the Spirit of the Lord is upon me. और उसमें कहा गया है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। And he has anointed me. और उसने मुझे अभिषेक से भरा है। Right? And the verses after that talk about what the anointing actually does. और उसके नीचे वाले पदों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा अभिषेक क्या क्या कर सकता है। It talks about how the gospel will be preached to the poor. और उसमें लिखा है कि सुसमाचार कैसे निर्बल लोगों के साथ बांटा जाएगा। How the broken hearted will be healed. और किस प्रकार से पीड़ित हृदयों को तंदुरुस्त किया जाएगा। Right? Those who are captives, how there will be freedom to them. और जो बंधन में हैं उनको कैसे छुड़ाया जाएगा। The blind will be able to see. अंधे कैसे देख पाएंगे। And those who are oppressed will be set free. जो पीड़ित है उनको कैसे छुड़ाया जाएगा। And how it will be proclaimed that it will be the acceptable year of the Lord. और किस प्रकार से ये युग जो है, ये ऋतु जो है परमेश्वर का है, उसकी घोषणा की So जाएगी। all this happened by the anointing of the Holy Spirit. और ये सारी विषय जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही होता है। Okay? We're going to learn some more about the anointing of the Holy Spirit later. और आगे जाकर हम जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में और थोड़ा पढ़ेंगे। So anointing just means the presence and power of the Holy Spirit. अभिषेक का मतलब है कि पवित्र आत्मा का हुजूरी या उपस्थिति और उसका अभिषेक। Right? So we see that the Holy Spirit brings about these kind of changes in people. और हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है ऐसे तरीके के बदलाहट को ला सकता है। Right? To heal the broken hearted. और जो पीड़ित हैं उनको चंगाई देना। To those who are in prison being set free. जो बंदी अवस्था में है उनको छुटकारा प्राप्त होना। Recovery of sight to those who are blind, those who are unable to see. और जो कोई नहीं देख सकते उनको अंधे अवस्था में उनको दृष्टि देना। Now that could be something figurative, which means that hey, I'm not able to understand, so now I'm able to understand. It could be like this. ऐसा हो सकता है कि उसको हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अब पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं। And it could be figurative or it could be literal also. और हो सकता है एक दृष्टांत के रूप से वो बताया गया हो सकता है ये एक शारीरिक रीति से भी हो। Right. So the Holy Spirit does that. पवित्र आत्मा ये सब कार्य करता है। And the Lord Jesus, after reading this passage from the book of Isaiah, he said, "Today this is fulfilled in your hearing." और यीशु मसीह मंदिर में जाकर ये वचन में से पढ़ने के बाद बोलता है, आज तुम्हारे सामने ये वचन पूरा हो चुका है। Okay. So he just mentioned that today this is actually fulfilled. और वो कहता है कि आज ये वचन तुम्हारे बीच में पूरा हो चुका And he है। was talking about the work of the Holy Spirit that would be released through him. और वो पवित्र आत्मा का कार्य जो उसके द्वारा होने वाला है उसके विषय में ये बोलता है। Now, when we study this, when we read this, जब हम इस विषय में पढ़ते हैं, now how can we apply it in our lives? और किस प्रकार से उस पढ़े हुए वचन को हमारे जीवन में इस्तेमाल में ला सकते हैं। The same Holy Spirit indwells us. और वही पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास करती है। The same Holy Spirit anoints us. और वही पवित्र आत्मा जो है मुझे और आपको अभिषेक से भरता है। And the Lord has commissioned each one of us, that is what we see
in Matthew, the last chapter. मत्ती रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय में यही देखते हैं, वही पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको एक कार्य के लिए आज्ञा दिया है। Okay. So whom did the Lord commission? और यीशु मसीह किसको आज्ञा देता है? Whom did the Lord send out? किस लोगों को आज्ञा देके पर यीशु मसीह भेजता है? Yes. Who are the disciples? और शिष्य लोग कौन हैं? Huh? Chosen. We are- Exactly, sister. Very true. You are a disciple. आप लोग हैं शिष्य। Just turn to a neighbor and say, you are a disciple. आप अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को देखें और बोले कि आप यीशु के चेले हैं। Yeah. Exactly. Right. Okay. ठीक है, वापस आ जाएं। And you're saying something else also now. कुछ और भी मत बोलने जाना, इतना ही बोलने के लिए बोला है। Okay. So the thing is, the Lord has commissioned each one of us as disciples. और यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को उसके शिष्य के रूप में आज्ञा दिया हुआ है। He says, go preach the gospel. वो कहता है कि जाओ सुसमाचार को प्रचार करो। Teach others to observe the things that I taught you. और मैंने जो सिखाया है उस सारे बातों को करने के लिए दूसरों को शिक्षा दें। Right? Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। Go lay hands on the sick. और रोगियों के ऊपर हाथ रखो, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। Cast out demons. और भूत प्रेतों दुष्ट आत्माओं को भगाओ। So to whom did he say this? वो ये सब बातें जो है यीशु मसीह किसके तरफ देखकर बोलता है? He told the disciples. वो शिष्यों से बोलता है। To each one of us. और हम में से हर एक व्यक्तियों से वो बोलता है। And he says it because it is possible. वो इसलिए कहता है यीशु मसीह क्योंकि वो संभव है। Why is it possible? क्यों ये संभव है? Because it's possible by the anointing of the Holy Spirit. क्यों संभव है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हो सकता है। The same Holy Spirit who came upon the Lord Jesus and anointed him. और वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर आता है और अभिषेक से भरता है, is indwelling you and I. और वो आप में और मुझ में भी वास करता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. You know, just think about it. इस विषय में थोड़ा सोचें। You know, I'm not going through. There are some more, scriptures here where we read about the Holy Spirit. यहाँ पे और थोड़े वचन में से है जहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में हम पढ़ते हैं। But the same Holy Spirit who was at creation, और वही पवित्र आत्मा सृष्टि के समय पर था। the same Holy Spirit who came upon all these prophets, और वही पवित्र आत्मा जो इस सारे भविष्यवाणी करने वालों के ऊपर आया। the same Holy Spirit who was there upon the 70 elders during Moses' time. मूसा के समय में वो 70 अगुवाई करने वाले लोगों के ऊपर आया वाला वही पवित्र आत्मा। The same Holy Spirit who helped the judges to judge the people, to rule the people. न्याय पालन करने वालों के ऊपर आने वाला वही पवित्र आत्मा। The same Holy Spirit who helped Bezalel to design these wonderful things, creative things. और बेजलेल के ऊपर आने वाला वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा अनेकों विचित्र चीजों को निर्माण किया गया। And the same Holy Spirit who came upon the Lord Jesus. और वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर आया। Because of which he said, the Spirit of the Lord is upon me. जिसके कारण से यीशु मसीह एक गवाही देता है कि वो पवित्र आत्मा मुझ में है। The same Holy Spirit वही आत्मा is with us. मेरे साथ है। Amen. Is with all of us. हमारे हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं, Right. हमारे साथ हैं। He's not junior Holy Spirit. वो एक दर्जा नीचे वाला पवित्र आत्मा नहीं है। The same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा सेम। And why is he come to indwell us? क्यों हमारे अंदर वास करने के लिए वो आया है? Because he has big plans for us. क्योंकि उसके पास एक बड़ी योजना है। He has big dreams for us. वो एक बड़ी सपना देख के रखा हुआ He है। wants us to accomplish many more things. और वो चाहता है कि बहुत से बड़े बड़े कार्य हम में से पूरा हो। So it's time to not get discouraged. और ये समय है कि हम धैर्य को ना खो दें।
Maybe we look at our abilities and we say, I can't do it. और हो सकता है हम अपने आप को देखकर बोलें कि ये मुझसे नहीं हो सकता। We look at our age and we say, no, I can't do it. हम अपने आयु को, उम्र को देखकर बोल सकते हैं कि ये मुझसे अब नहीं हो सकता। I'm too old, or you could say I'm too young. आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत उम्र में ज्यादा हूं या बहुत उम्र में कम हूं। Maybe we look at our education or lack of education and we say, no, I'm not worthy. और हम अपनी शिक्षा को देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरे पास उतनी शिक्षा नहीं है। We can give many reasons, हम बहुत से कारण दे सकते हैं, right? But the Holy Spirit is within us. लेकिन वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है And He has anointed us और उसने हमें अभिषेक किया है for the plans that He has for us. जो योजनाएं उसके पास है मेरे प्रति। Right? So all that we can say is, yes, Lord, and thank you, Lord. और एक ही चीज हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Amen? आमीन। Amen. So why don't we just pray for some time? आइए हम कुछ देर के लिए प्रार्थना में बैठेंगे। Maybe you just want to stand up. Please do that. अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो आप अपने जगह पर खड़े हो सकते हैं। Just acknowledge that the Holy Spirit is God. ये मान ले अपने हृदय में और स्वीकार करें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर That है। same Holy Spirit is within us. वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Can we just honor Him and respect Him that it is He who is with us? और क्या हम उसका सम्मान और महत्व दे सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। He is deserving of worship and praise and adoration. और वो हमारे स्तुति और आराधना के योग्य पवित्र आत्मा है। So just give your heart to Him today. आज अपने हृदय को उसके सामने समर्पित करके दे दे and just talk to Him today. और आज उसके साथ बातचीत करें। If we need to repent, let's do that today. अगर आज हमें मन फिराने की जरूरत है तो मन फिरा लें। But it's also a time for rejoicing in His और presence. उसी समय पर हमें उसमें एक आनंद बनाने का भी एक अवसर है। It's a time for us to just acknowledge who He is. और हमें ये समझना की समय है कि वो कौन है। Worship is acknowledging who God is. आराधना वो है कि समझना कि परमेश्वर कौन है। It's not just about singing songs. ये सिर्फ गीत गाने का मतलब नहीं है आराधना। It's not just about playing music. आराधना मतलब सिर्फ संगीत वाद्य बजाना नहीं है। But it's about worship is about recognizing and acknowledging who God is. और आराधना का मतलब है कि कौन है ये परमेश्वर, उसको जान लेना और उसको ज्ञात करना। And this evening, let's acknowledge who the Holy Spirit is. और आज इस संध्या के समय हम जान जाएं कि ये पवित्र आत्मा कौन है। He's the God of creation. वो सृष्टि का परमेश्वर है। He's the one who breaks the yoke. और वो है जो बंधनों को तोड़ता है। He's the one who anoints us for great things. और वो बड़े कार्यों के लिए हमें अभिषेक से भरता है। He's the one who gives us special abilities. और वो हमें प्रत्येक गुणों को उसके साथ भरता है। And He has great plans for us. और उसके पास हमारे विषय में बड़े-बड़े So योजनाएं हैं। let's come in agreement with the Holy Spirit. और हम अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दें और उसकी योजनाओं के साथ सहमत हो जाएं। When He says you are more than a conqueror, just accept and agree and say, yes, Lord, I am more than a conqueror through you. और अगर जब वो बोले कि तुम युद्ध कौशल में अधिक से अधिक हो तो उसको हम स्वीकार कर लें और बोले कि हाँ प्रभु, मैं विजयों से भी ऊपर हूँ। When God declares over you, you are a new creation. Just say, yes, Lord, I am a new creation in Christ Jesus. जब पवित्र आत्मा तुमसे बोलता है कि तुम एक नया सृष्टि हो तो उसके सामने बोल दे कि हाँ प्रभु, मैं एक नया सृष्टि हूँ। When the Lord says, I will lead you in a triumphant procession in Christ Jesus, just say, yes, Lord, I will be led by you in a triumphant procession in जब Christ Jesus. परमेश्वर बोलता है कि हे प्रभु, तुम विजय के रीति से, घोषणा के रीति से चलोगे, तो हम बोल सकते हैं हाँ प्रभु, मैं विजयी होकर चलूंगा। Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise you, Father God. Oh, we worship you, Lord Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं Hallelujah. We प्रभु जी। acknowledge that you are God. हम विश्वास करते हैं और मान लेते हैं कि आप परमेश्वर हो। Fill us today, Lord.
आप हमें भर दे प्रभु, Oh God, give us visions, oh God. और हमें दर्शनों के साथ भर दे प्रभु, Just quicken your word to us, oh God. और हमें अपनी शीघ्र वचन को भेजने वाले वो वचन को भेज दे पिता। Lord, break down all the strongholds in our lives, oh God. और हमारे जीवन के ऊपर प्रबल होने वाली सारे अधिकारों को तोड़ दे। Lord, we consecrate our lives to you, Jesus. हम अपने आप को पवित्र और अलग कर देते हैं पिता। Hallelujah. Hallelujah. Let's just worship him. आइए सिर्फ हम उसकी आराधना तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे, घुटने टिकाकर, झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। Yes, God. हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद Hallelujah. यीशु मसीह। आपके सामने हम अपना शीश झुकाते हैं, Yes, God. हम आपको स्वीकार करते हैं कि आप महान Oh, परमेश्वर, हम मान लेते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम मान लेते हैं कि आपने हमें विजयों के ऊपर बनाया है पिता, हमें पिता परमेश्वर आपने पूर्ण किया है, इसलिए धन्यवाद, हमें पवित्र किया है इसलिए धन्यवाद, हमें शुद्ध किया है इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ रिखाबारा बशेतेरी आंसर के, Thank you, Lord. Thank you, Lord. ओ रिबारा बशंदर बिहार, धन्यवाद प्रभु जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में अभी उपस्थित हो पिता, क्योंकि आपने वादा किया है परमेश्वर, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से आए वहां मैं उपस्थित हूं करके आपका वचन कहता है पिता, और हम मान लेते हैं कि अभी के अभी आप हमारे बीच में हैं पिता। आप अपने सिंहासन को स्वर्ग में से छोड़कर जब आप हमारे बीच में आए हैं पिता परमेश्वर, आप हमें अभिषेक किए बिना जाना नहीं पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हमारे लिए आपने भेजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने आज इस क्लास के सब बीच में से आपने हमारे हृदयों से बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे सोच विचार को आपने बदला, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे को नया बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके दास को आपने इस्तेमाल किया ताकि वो अच्छे रीति से पवित्र आत्मा से भरकर हमें शिक्षा में भरे पिता परमेश्वर। आपके वचनों को पढ़ने का आपने मौका दिया, जिसमें से हम जान पाए कि पवित्र आत्मा सामर्थी पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा हमें
हमें भरने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें बदलने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें बलवंत करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने आप को एक और बार आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमें आपने ज्ञानवान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अपने बुद्धि और सामर्थ से और बल से भर दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे अंदर से निर्बलता हटाकर आपके बल को डाल दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे अंदर से अधैर्य को हटाकर आपने धैर्य को डाल दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं पिता। हमसे आपने बातचीत किया, हमें आपने पढ़ाया, आपके दास को आपने इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। आप प्रभु आप लोगों को आशीष दें। Thank you so much. Online class. We'll meet again tomorrow. God bless you. धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास को भी आप हमारे साथ जुड़े हुए